आज मैं आपके सामने इस गर्मी की सबसे पहली कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी बनी है। और आपने यदि इसको मेरे तरीके से एक बार भी बनाया है ना, तो आप बाज़ार से खाना भूल जाएंगे, इतनी ये लाजवाब बनी है। तो ज़रूर बनाकर देखिएगा एक बार मेरे तरीके से। तो आप सबका स्वागत है इंडियन रसोई बाय पूनम में। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध 1 लीटर लिया है और इसको भगोने में डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इस दूध को पकाएंगे और साथ ही साथ आप बीच में अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। हमें दूध को तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल आधा ना हो जाए, इतना हमें थोड़ा सा इसे गाढ़ा करना है। तो देखिए मीडियम फ्लेम पे ये दूध पक रहा है और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। तो दूध उबलने लगा है, तो इसको देखिए यहाँ पर बीच में मैं चला रही हूँ। इस तरीके से हम बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे से जले ना। तो देखिए दूध पक रहा है और इसी तरीके से हमें इसे पकाते रहना है। और साथ ही साथ हमें दूसरे काम यदि हमारे कोई हैं तो हम उनको भी देख लेंगे। तो इसकी कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार भी यदि इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपके बच्चे और आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर है वो आपसे बार बार डिमांड करेंगे कि इस तरीके से कुल्फ़ी आप हमेशा बनाकर घर में रखा करो पूरी गर्मी। ये इतनी लाजवाब बनती है। तो देखिए दूध बिल्कुल पक चुका है और पकते पकते इसे पौन घंटा हो गया और ये आधा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बोल लिया और उस बोल में 2 चम्मच, बड़े चम्मच से मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया। मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, हो तो डालिए, नहीं तो आप इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने उसी बर्तन से 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मिल्क डाल दिया है। इसके बाद ही हम इसको एक बिल्कुल फाइन घोल यहाँ पर बना लेंगे। यदि यहाँ पर आपकी कोई गांठ बनती भी है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हमें इसको मिक्सर में ग्राइंड ही करना है। तो देखिए पहले अच्छे से हम इसको सारे को मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल फाइन। इसका जितना आप बना सकते हैं 3 से 4 मिनट में इसको मिक्स करते हुए आप इसको घोल को तैयार कर लीजिए। अब ये घोल बिल्कुल तैयार हो गया डलने के लिए। तो अब आइए हम इसे भगोने में धीरे धीरे देखिए इस तरीके से चलाते हुए इस घोल को यहाँ पर मिक्स करेंगे और साथ में चलाते रहेंगे। चलाना बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाला है, कॉर्नफ्लावर का काम होता है इसको थिकनेस देना, इसमें क्रीमी टेक्सचर देना, जो कि आइसक्रीम में हमेशा मिलता है, जो हम मार्केट वाली खाते हैं या कुल्फ़ी में। तो वो कहाँ से आता है? वो कॉर्नफ्लावर से होता है। कॉर्नफ्लावर का काम यही है इसमें क्रीमी टेक्सचर को क्रिएट करना, जो कि हम चाहे तो आटे से भी कर सकते हैं। आप कॉर्नफ्लावर की जगह चाहे तो 2 चम्मच आटा भी इसमें ऐड करेंगे तो वो आपकी थिकनेस आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1/3 कप चीनी लिया है। बिल्कुल परफेक्ट, मैं आपको मीठेपन का बैलेंस बता रही हूँ। इतना डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा। और यदि आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच आप और ऐड कर सकते हैं। तो आप देखिए आप कितनी थिकनेस इसकी आ गई है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हमें चलाना है और देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई। शुगर डाल दिया था, शुगर के बाद भी हमें तब तक इसको 1 से 2 मिनट और पकाना है जिससे ये अच्छे से गल जाए। और अब इसको हम यहाँ पर दूसरे गैस पर रखकर ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इतने में यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 बादाम, 6 से 7 काजू और 6 से 7 यहाँ पर मैंने पिस्ता लिए हैं और उसको बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये घोल भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है इस तरीके से। और देखिए ठंडा होने के बाद आप भी देख रहे होंगे कि बहुत गाढ़ा हो गया है। इस तरीके से गाढ़ा हो गया है कि अब इसका यदि हम जब मिक्सर में ग्राइंड करेंगे ना तो बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पर मिक्सर में डाल लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडा करके ही हमें इसको मिक्सर में ग्राइंड करना है और बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। बस 1 से 2 राउंड में आपकी ये बहुत अच्छे से फाइन घोल बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। आधे ड्राई फ्रूट बचा लूँगी बाद के लिए और आधे मैं अभी यहाँ पर फ्लेवर जिससे आएगा इसके अंदर, इसलिए इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद अब मैं इसे कवर करके इस तरीके से इसको ग्राइंड करूंगी। इसको ग्राइंड करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं इसको चलाना है। तो देखिए एक राउंड में ही बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई। और पहले देखिए घोल बहुत गाढ़ा था, अब देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ कितना पतला हो गया है।
बिल्कुल लग रहा है ना। और ये बिल्कुल ऐसे ही मार्केट से भी अच्छी वाली कुल्फ़ी आपकी बनने वाली है, जो ये मैं प्रोसेस बता रही हूँ। आप यदि इसको इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर मैंने छोटे चम्मच से 1 चम्मच इलायची पाउडर और जो मैंने बचाए हुए ड्राई फ्रूट थे उनको भी यहाँ पर मिक्स कर लें। इस तरीके से हम सबको डालकर अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। आप देखिए हमें क्या करना है, हमें चाहें तो इस घोल को मोल्ड में हो कुल्फ़ी का उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। कोई भी आपके घर में गिलास हो, आप चाहें तो उसमें भी जमा सकते हैं, कप में जमा सकते हैं। मेरे पास डिस्पोजल गिलासेस थी तो मैं इसमें जमा कर आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो कुल्फ़ी के भी मोल्ड आते हैं, आप उसमें भी जमा सकते हैं। इस तरीके से सारे घोल को मैंने इसमें डाल दिया है और उस पर से इसमें कोई भी आई क्रिस्टल कहीं से भी ना आए, तो इसके लिए मैंने ऊपर से फॉयल पेपर ऐसे काट कर लगाकर और साथ में रबड़ से हम इसको अच्छे से पैक कर देंगे, जिससे कहीं से भी आइस इसके अंदर ना जाए। तो इस तरीके से हम चारों गिलासेस को यहाँ पर पैक कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर फॉयल पेपर की जगह चाहें तो आप यहाँ पर बटर पेपर को भी यूज़ कर सकते। तो देखिए सारे पैक बहुत अच्छे से हो गए। अब इसको हम फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में रखेंगे हम इसे 8 घंटे के लिए। मिनिमम हमें 8 घंटा रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे और अपने फ्रीजर का आप टेम्परेचर चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल टेम्परेचर सही होना चाहिए, विंटर वाला टेम्परेचर से नहीं होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रखा था। 8 घंटे के बाद अब देखिए मैं यहाँ पर आइसक्रीम आपको निकाल के दिखा रही हूँ। इस तरीके से सारी आइसक्रीम को अब आप देखेंगे मैंने 4 रखे थे और अब 3 बचे हैं। आपने नोटिस किया इस बात को? अब यहाँ पर 3 है क्योंकि बच्चे जैसे ही मैंने निकाली बच्चों ने 1 कप ले लिया और मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने कहा 3 कप छोड़ दो, तो अब मैं 3 कप से आपको यहाँ पे इसीलिए दिखा रही हूँ। तो आप देखिए इसमें आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए फॉयल पेपर मैंने ऊपर का जब हटाया है तो यहाँ पे कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं दिख रही है। बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं क्रीमी टेक्सचर में ये कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से कुल्फ़ी का ये सही बिल्कुल परफेक्ट प्रोसेस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप कभी भी पार्टी के लिए या मेहमान आने पर या अपने फैमिली मेम्बर के लिए कभी भी मन करे तो आप ठंडी ठंडी अच्छी बिल्कुल डिलीशियस कुल्फ़ी बनकर पर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी टेक्सचर अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल जो कहते हैं ना क्रीमी टेक्सचर बिल्कुल फ्लेवर के साथ वो इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आइए अब इसके का नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें आइसक्रीम स्टिक को सेट करूँगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक ली है और इसको थोड़ा सा हम दबाएंगे। थोड़ी सी हार्ड होती है, तो यदि कभी हार्ड हो तो आप थोड़ी 2-4 मिनट के लिए आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दीजिए, तो और फिर लगाइएगा तो आराम से लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आइसक्रीम स्टिक इसमें लगा दी, इस तरीके से सारी लग गई है। और ये पेपर की है तो मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे सीजर से इनको कट करना है। इस तरीके से थोड़ा सा कट करेंगे और ये पूरा शेप में बाहर आ जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से सारी यहाँ पर निकल गई है ना। देखिए क्रीमी टेक्सचर हमारी आज की डिलीशियस बहुत टेस्टी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई। कैसी लगी आपको ये शेप? और चाहें तो आप इसे स्लाइस में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने स्लाइस में यहाँ पर नहीं काटा है, मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर दूसरी कुल्फ़ी भी आपको इसी तरीके से निकाल कर दिखा रही हूँ और साथ में तीसरी भी यहाँ निकल गई है। तो 1 लीटर दूध में हमारी इतनी कुल्फ़ी 4 कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। अब इससे आपको एक परफेक्ट बैलेंस पता चलता है कि आपको कितनी कुल्फ़ी बनानी, उस हिसाब से आप दूध का सही मेजरमेंट और शुगर का ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस गर्मी में आप भी ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए थोड़ी सी गार्निशिंग मैं यहाँ ऊपर पिस्ता से कर दे रही हूँ। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। आ गया ना मुँह में पानी आपको भी देखकर गर्मी में। इतनी गर्मी में यदि ऐसी चीज़ मिल जाए तो वो बात ही क्या है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार इस तरीके से बनाने की। आप भी बार बार इसको इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, तो ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो में यदि कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपके लिए यूज़फुल हो और ट्राई करने के बाद आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलूँगी फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।